तो क्या हमारी हाइट मतलब हमारी लंबाई सिर्फ हमारी जीन्स में ही लिखी होती है? चलिए आज की इस विश्लेषण में हम सब मिलके इसी मजेदार सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। नमस्ते दोस्तों, 5 मिनट साइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी सोचा है कि किसी की हाइट जितनी है उतनी ही क्यों है? मतलब क्या ये सब कुछ बस हमारे डीएनए में पहले से ही तय हो जाता है? मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे परिवार में सब मुझसे लंबे हैं। सोचिए, तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ जीन्स का खेल है या फिर कहानी में कोई और ट्विस्ट भी है? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले चलते हैं एक टाइम ट्रैवल पर। एक तरह की रोलर कोस्टर राइड है ये, इतिहास में ये देखने के लिए कि हमारे पूर्वजों की हाइट समय के साथ कैसे बदलती गई। तो जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। इंसानों की हाइट मतलब लंबाई कभी भी एक जैसी नहीं रही है। देखिए, करीब 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस महज 4 फीट के हुआ करते थे। फिर आए होमो इरेक्टस जो 5 फुट 7 इंच तक पहुंच गए। और पाषाण युग आते आते ग्रेवेटियन शिकारी औसतन 6 फीट के हो गए थे। जबरदस्त है ना? लेकिन फिर कुछ बदला। जैसे ही हमने खेतीबाड़ी शुरू की, हमारी औसत हाइट घट गई पूरे 8 इंच। और 18वीं सदी तक तो यूरोप के लोग औसतन सिर्फ 5 फुट 5 इंच के रह गए थे। और आज हम फिर से लंबे हो रहे हैं। डच पुरुष तो वापस 6 फीट के औसत को छू रहे हैं। तो हाइट में ये जो इतने बड़े उतार चढ़ाव हैं, ये साफ साफ दिखाते हैं कि हमारा माहौल मतलब हमारा खान पान, हमारी सेहत कितना ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन अगर माहौल का इतना बड़ा रोल है तो फिर हमारे जीन्स का क्या, उनका क्या काम है? तो चलिए अब पता लगाते हैं कि साइंटिस्ट्स ने हाइट के इस कोड को क्रैक करने की शुरुआत आखिर की कैसे। शुरुआत में फ्रांसिस गैल्टन जैसे रिसर्चर्स ने एक बड़ी दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि माता पिता की हाइट से बच्चों की हाइट का अंदाजा लगाना तो मुश्किल था, लेकिन भाई बहनों की हाइट अक्सर काफी मिलती जुलती थी। और बस इसी एक ऑब्जर्वेशन ने साइंटिस्ट को जुड़वा बच्चों यानी ट्विन्स पर स्टडी करने के लिए इंस्पायर किया। और यहीं पर उन्हें कोड को क्रैक करने की चाबी मिली। देखिए, 2 तरह के जुड़वा होते हैं। एक आइडेंटिकल ट्विन्स जो जेनेटिकली 100% सेम होते हैं, बिल्कुल क्लोन की तरह। और दूसरे फ्रेटर्नल ट्विन्स जो आम भाई बहनों की तरह ही होते हैं और अपना करीब 50% डीएनए ही शेयर करते हैं। और रिसर्च के लिए ये फर्क एकदम परफेक्ट था। तो इन ट्विन स्टडीज से क्या पता चला? यही कि आइडेंटिकल ट्विन्स की हाइट फ्रेटर्नल ट्विन्स के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा एक जैसी थी। ये पहला पक्का सबूत था कि भाई जीन्स का हमारी हाइट पर बहुत बड़ा हाथ है। पर एक मिनट, उनकी हाइट एकदम एक जैसी भी नहीं थी, तो मतलब साफ था जीन्स ही सब कुछ नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही हम मॉडर्न डीएनए सबूतों की तरफ देखते हैं ये पूरी कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है और साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ी जेनेटिक पहेलियां खड़ी होती है। साल 2007 में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई और उसने बताया कि इंसानों की हाइट में जो फर्क होता है उसमें से 86%, जी हाँ 86%, वो हमारे जेनेटिक्स की वजह से होता है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो केस क्लोज्ड है ना, मामला सुलझ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो आता है कहानी में असली ट्विस्ट। भले ही जीन्स का टोटल असर 86% है, पर साइंटिस्ट आज तक जितने जीन्स को पहचान पाए हैं वो हाइट के फर्क का सिर्फ 27% ही समझा पाते हैं। तो सवाल ये है कि बाकी का जेनेटिक हिस्सा आखिर छिपा कहाँ है? इसकी एक वजह यह है कि साइंटिस्ट्स ने हाइट से जुड़े 800 से ज्यादा जीन्स तो खोज लिए हैं, पर उनमें से ज्यादातर का असर बहुत ही मामूली, बहुत छोटा होता है। मतलब एक टॉल जीन शायद किसी की हाइट में सिर्फ 1 इंच का 8वां हिस्सा ही जोड़ता हो, बस इतना सा। तो फिर आखिरी जवाब क्या है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चलिए अब नेचर और नर्चर यानी हमारे जीन्स और हमारे माहौल दोनों को एक साथ लाकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। और इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है साउथ और नॉर्थ कोरिया। इन दोनों देशों के लोगों के जीन्स तो लगभग एक जैसे ही हैं, पर साउथ कोरिया में लोगों की औसत हाइट 1 इंच से भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं नॉर्थ कोरिया में खराब खानपान और हेल्थ की वजह से हाइट वैसी की वैसी ही है। सेम जेनेटिक्स, पर माहौल कितना अलग है। और बस इसी वजह से साइंटिस्ट अब हाइट को एक ओमनीजेनिक गुण कहते हैं। ये एक फैंसी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारी हाइट सिर्फ कुछ हाइट वाले जीन से तय नहीं होती, बल्कि हमारे लगभग सारे के सारे जीन्स मिलकर एक टीम की तरह काम करके इसे तय करते हैं। ये एक पूरा टीम एफर्ट है।
तो बॉटम लाइन क्या है? हमारी हाइट वो नेचर और नर्चर दोनों का मिला-जुला नतीजा है। जीन्स हमें एक पोटेंशियल देते हैं और हमारा माहौल तय करता है कि हम उस पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं या नहीं। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हमारे लगभग सभी जीन्स मिलकर तय करते हैं कि हम कौन हैं, तो वो अगला बड़ा रहस्य क्या है जिसे हमें मिलकर सुलझाना है? तो अगर आपको ये जानने में मजा आया तो फटाफट लाइक बटन दबाइए, इसे सबके साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कल इसी समय फिर मिलेंगे।